के यह मांगलिक वेला के मांगलिक अवसर के ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली। बैठिए। अब हम स्थानीय विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू जी से आग्रह बा कि अपने पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र दे के आज के उद्घाटन करता माननीय सम्राट चौधरी जी के सम्मान करी, स्वागत करी। आगे से ले जाई। ये भोजपुरिया टोपी दिया था अपना उप मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के, कि भोजपुरी के बहुत अपेक्षा बा ये सरकार से, रउरा से। हमनी का एगो प्रतिनिधिमंडल मिलब, हमनी का आज निवेदन पत्र भी अपने के दे रहल बनी, को पर विचार करब। एकरा बाद माननीय उद्योग मंत्री अब भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरे उसे देना हो गए और दो आदमी सर। अब अक्षरा से इस सम्मान के बाद हम हाँ भाई पहले अब हाँ ठीक तो ठीक बा तब भव्य सीता मंदिर बन रहा है साथियों। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इस भोजपुरिया की धरती, अमनौर की पावन धरती को नमन करते हुए आज इस अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन अमनौर में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी मित्र और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख जी, इस अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय माया प्रसाद विनोद जी, जयकांत सिंह जी, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी, सुभाष चंद्र राय जी, जनार्दन राय जी और द्विवेदी जी, और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे साथी मित्र और बिहार का गौरव और दिल्ली के सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी, माननीय विधायक साथी आदरणीय जनक सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय केदार सिंह जी, माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, ललन साहनी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोलने वाला भाषा नहीं है साथियों, ये दुनिया में बोलने वाले भाषा है। आज यदि मॉरिशस चला जाए लोग तो हिंदी से ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे, ये दुनिया में फैला हुआ है। और अभी मनोज तिवारी जी बता रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जिस तरह कई भाषा को जोड़ने का काम किया गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डालने का काम भारत की सरकार करे साथियों। और स्वाभाविक है आप लोगों ने भोजपुरी के सम्मान में, भोजपुरी की
भाषा को जिस सरलता के साथ पूरा पूर्वांचल यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे भाग में, एक भाग में पूरा भोजपुरी बोलने का काम किया जाता है। ये चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, ये सबसे सरल भाषाओं में से एक है। और आगे आज पूरा दुनिया में यदि भोजपुरी है तो यदि बिहार और उत्तर प्रदेश को लोग चिन्हित भी करता है तो हिंदी से नहीं चिन्हित करता है, वो भोजपुरी भाषा से चिन्हित करने का काम किया जाता है। इसलिए भोजपुरी के सम्मान में, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, भोजपुरी एकेडमी बनाने के लिए, भोजपुरी की व्यवस्था करने के लिए, भोजपुरी के साहित्य सम्मेलन को आगे बढ़ाने में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आज इस सम्मेलन यहां हो रहा है। पूरे प्रदेश में भोजपुरी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। लेकिन आपने बहुत आशा और उम्मीद से बिहार में एनडीए की सरकार बनाया है साथियों। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा किया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से अगले 5 वर्षों में जो भी बिहारी बिहार से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते हैं, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जब 29 में वोट मांगने आएंगे, एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है, बिहार में सुशासन स्थापित करना है और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इसलिए आपने ताकत दिया है, आपने विश्वास किया है, आपके बीच से अराजकता को खत्म करना है। और मैंने देखा हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज जाती है, हमारी महिलाएं घर से निकलती है, कुछ मन चले छेड़ने का काम करते हैं। हमने उसके लिए भी व्यवस्था किया है। सभी पुलिस को, जिला पुलिस को कहा है, निर्देशित किया है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो और कहीं भी जहां प्रोग्राम होता हो, महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष एक टीम गठित किया जाएगा। किसी भी हालत में महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसलिए सुशासन स्थापित करना, रोजगार स्थापित करना और पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, यही हमारी सरकार का दायित्व है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है साथियों, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा, सुशासन स्थापित हो रहा है, विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और अब तो कई जिलों में हम लोग एक तरह से एरोड्राम बनाने का भी काम कर रहे हैं, 4 लेन बनाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। और याद कीजिए, अमनौर आने में आज से 20 साल पहले 3 से 4 घंटा लगता था साथियों, लेकिन अब तो हम लोग पटना से चलते और 1.25 घंटा 1.5 घंटा में अमनौर पहुंच जाते हैं। और आगे ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि पटना से चलिए और 1 घंटा के अंदर अमनौर पहुंचने का काम कीजिए, इसकी व्यवस्था करना है। यहाँ जाम लगा रहता है, इसके बाईपास बनाने का काम भी हम शुरू कर दिए हैं। बाईपास बनाएंगे यहाँ पर भी, छपरा में भी, मसरक में भी, कई जगह, सोनपुर को भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। इसलिए सारे काम बढ़ाए जा रहे हैं। और आगे जो जो काम बचे, अभी हमारे साथी मित्र और आपके चहेते विधायक ने कहा यहाँ की एक समस्या कि अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हो, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, जब भी अनुमंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो अनुमंडल को भी, अमनौर को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं संजय मयूख जी को, उनके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं
कि भोजपुरी को इसी तरह बढ़ाते रहिए। और भोजपुरी बिहार का सम्मान है, बिहार का गौरव है, बिहार के साहित्य का गौरव है, बिहार को आगे ले जाने का गौरव है। इसलिए भोजपुरी का सम्मान पूर्ण रूप से बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी। अंत में एक परिपाटी के अनुसार 1.5 मिनट का और समय हम लेंगे। बटोहिया गीत उदय नारायण सिंह जी और रामेश्वर गोप जी और कल्पना जी संयुक्त रूप से 1.5 मिनट में। और सबको सूचित कर दें कि आज शाम 5 बजे से बहुत बड़ा सांस्कृतिक समारोह भी होगा यहाँ, 5 बजे से होने वाला है, जिसमें कल्पना जी भी रहने वाली